नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं जंबू सीरीज़ की एक और धमाकेदार कॉमिक्स, जंबू और रोबो। अंधेरे में जुगनू की तरह चमक रही वह इमारत असल में वैज्ञानिक अनुसंधानशाला है। इमारत के चप्पे चप्पे पर ये गार्ड्स इसलिए तैनात हैं ताकि परिंदा भी पर न मार सके। छत पर लगी सर्च लाइटें और टीवी कैमरे इमारत के इर्द गिर्द किसी को भी तुरंत देख लेने को तत्पर। इतनी सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद गार्ड ने कहा, कौन है उधर? गार्ड टंकी के पीछे झांक भी न पाया कि एक साया गार्ड की तरफ लपका। पलक झपकते ही सर्च लाइट टंकी की ओर घूम गई। गार्ड ने कहा, खतरा, उधर गड़बड़ है। दूसरा गार्ड बोला, कौन है टंकी के पीछे? तुम बच नहीं सकते, बाहर निकलो। तभी वह साया सामने आया। गार्ड ने उस पर फायर किया, लेकिन गोलियों का उस पर कोई असर नहीं हुआ। उसने गार्ड्स पर हमला किया। साया टेरेस की ओर लपका। तीनों गार्ड्स ने उसका पीछा किया और बोले, उस पर तो गोलियों का भी असर नहीं हुआ। कोई भूत है? वह सड़क की तरफ कूद गया है। 25 मंजिला इमारत से नीचे कूद गया बेवकूफ़। वह जा रहा है, बचेगा नहीं। पर वह है कौन? उस क्षण तीनों मानो बुत में बदल गए और बोले, वह हवा में रुक गया है। ओह नो! एक गार्ड ने कहा, वह अनुसंधानशाला में घुसने की चेष्टा तो नहीं कर रहा? दूसरा गार्ड बोला, कंट्रोल रूम को मैसेज भेजो, क्विक। गार्ड ने सोचा, गोलियों का भी असर नहीं। साया 12वें माले पर रुका था और रबड़ के बबुए की तरह उछलकर वह फर्श पर जा गिरा। और वह साया था रोबो। प्रोफेसर कुलकर्णी के साथ सादी वर्दी में दोनों कमांडोज के हाथों में तुरंत ही रिवॉल्वर दिखाई दिए और उन्होंने रोबो पर फायर किया। रोबो बोला, ये खिलौने रोबो का कुछ नहीं बिगाड़ सकते बच्चों। जो काम मैं करने आया हूँ वह तो करके ही जाऊंगा। प्रोफेसर कुलकर्णी को मरने से बचा सकते हो तो बचा लो। दोनों कमांडोज दीवार बन गए और बोले, ठहरो, प्रोफेसर कुलकर्णी की जान देश के लिए बेहद महत्वपूर्ण है कुत्ते। लेकिन दूसरे ही पल रोबो ने उन पर हमला किया और उन्हें मार गिराया। प्रोफेसर कुलकर्णी दरवाजे की तरफ लपका। रोबो सोचने लगा, ओह, भागने की कोशिश कर रहा है रोबो से बचकर। रोबो ने कहा, नहीं प्रोफेसर, भागने की कोशिश बेकार है। ठीक उसी पल दरवाजा खुला और गार्ड्स अंदर आए। वह बोले, वह रहा, पकड़ो उसे, क्विक। रोबो का हाथ हवा में उठा और प्रोफेसर कुलकर्णी का शरीर शीशे से टकराकर जमीन पर आ गिरा। गार्ड्स ने कहा, शूट हिम। सैकड़ों गोलियां रोबो के जिस्म की ओर लपकी, लेकिन रोबो जाते जाते 2 हथगोले फेंकता गया, जिससे वहां जोरदार धमाके हुए। और अगले दिन तूफान की तरह उड़ी जा रही वह कार जंबू की थी। बंटी ने कहा, उफ जंबू, इतनी तेज कार तुमने पहले कभी नहीं चलाई। जंबू ने कहा, मैं नहीं चाहता बंटी कि कैंसर का इलाज लगभग खोज चुके प्रोफेसर कुलकर्णी की तरह हमारे देश का दूसरा कोई महान वैज्ञानिक रोबो की हिंसा का शिकार हो। सूचना मिली है कि इस समय रोबो नाभा एटॉमिक पावर स्टेशन में मौजूद है। बंटी ने कहा, ओह। जंबू बोला, और आज मैं किसी भी कीमत पर इस हरामजादे का नाम पता पूछ लेना चाहता हूँ। वह रहा नाभा एटॉमिक पावर स्टेशन। ठीक इसी पल वहाँ एक जोरदार धमाका हुआ। बंटी ने कहा, जंबू, शायद रोबो ने अंदर तूफान मचा रखा है। जंबू बोला, मैं उस चिमटे की नाक चपटी कर दूंगा। और अभी वे कार से उतर भी नहीं पाए थे कि एक कार उनके आगे से होकर निकली। जंबू की छठी इंद्री सजग हो उठी। जंबू ने कहा, बंटी, उस कार में रोबो है, हमें उसे रोकना है। बंटी ने कहा, तो बनाओ फिर से कार का रॉकेट। जंबू की कार भूत की तरह उसके पीछे लग चुकी थी। जंबू ने कहा, बंटी, रोबो की कार टारगेट पर लो और ऑटोमेटिक गन का लीवर दबाओ। कार के टारगेट पर आते ही बटन दबा दिया गया और फिर ऑटोमेटिक गन से फायरिंग शुरू हो गई। रोबो ने सोचा, ओह, रोबो की कार पर हमला। जंबू अपनी कार रोबो के निकट ले आया और बोला, रोबो बेटे, अगर पानी के बताशे की तरह नहीं फूटना चाहते तो कार रोक दो। रोबो ने सोचा, जंबू। बंटी बोला, यह ऐसे नहीं मानेगा जंबू, फार्मूला नंबर 66 लगाओ। जंबू ने कहा, ओह, फार्मूला नंबर 66। दोनों कारें बराबरी पर दौड़ती रही, जबकि जंबू की कार से निकली कुछ किरणें अपना काम गुपचुप कर रही थी। और फिर जंबू ने अपनी कार तीर की तरह आगे बढ़ाकर रोबो की कार के आगे घुमा दी और बोला, अब तो तेरा बाप भी रोकेगा कार। और अगले ही क्षण रोबो कार की बॉडी सहित हवा में उछला। जंबू ने कहा, क्यों रोबो बेटे, हो गए ना पंक्चर? बंटी ने कहा, नहीं जंबू, अभी तो इसकी कार पंचर हुई है। जंबू ने कहा, तो अब मैं इस उल्लू के पट्टे का फ्यूज उड़ाता हूँ। और यह कहकर जंबू ने एक जोरदार घूंसा रोबो को मारा। वह सोचने लगा, उफ, इस काले बैंगन का जिस्म तो स्टील का बना हुआ लगता है। रोबो ने जंबू पर वार किया और बोला, यह रहा तुम्हारे घूंसों का जवाब जंबू।
जम्बू, मैंने इस दुनिया से ऐसे वैज्ञानिकों को खत्म करने की कसम खाई है जो विज्ञान की दुनिया में कोई भी चमत्कार कर दिखाने में पूरी तरह से सक्षम है। उसके बाद केवल एक नाम विश्व वैज्ञानिक के रूप में गूंजेगा, रोबो रोबो रोबो। जम्बू बोला, मैंने भी तुझे अगर दुनिया के सामने फटीचर सिंह बनाकर पेश न किया तो मेरा भी नाम जम्बू दी ग्रेट नहीं। ले संभाल जम्बू दी ग्रेट का चिकनकारी घूसा। रोबो बोला, ओह। रोबो ने भयंकर हुंकार भरी और जम्बू की कार उठा ली। बंटी चीखा, जम्बू बचाओ। जम्बू ने सोचा, अरे इस हुक्म के इक्के ने तो कार को उठा लिया, अंदर बंटी है। रोबो ने कार जम्बू की ओर उछाल दी। जम्बू सोचने लगा, बच बेटा जम्बू, इस बार तेरा पाला किंग कॉन्ग से पड़ा है। बंटी चिल्लाया, जम्बू मुझे बाहर निकालो। तभी पुलिस के सायरन से वातावरण गूंज उठा। रोबो बोला, जम्बू, मैं आज नाभा एटॉमिक पावर स्टेशन समाप्त करने आया था। कुछ क्षण बाद स्टेशन समाप्त हो जाएगा। कल रात मैं प्रोफेसर भास्कर का अपहरण करूंगा। अगर हिम्मत हो तो मुझे रोक लेना। अलविदा। जम्बू ने कहा, अबे नहीं रोबो प्यारे, अपने बंटी का कचरा बनाकर कहाँ जाता है रे? अबे रुक जा चिमटे। ठीक इसी पल एक भीषण विस्फोट से मानो धरती कांप उठी। जम्बू बोला, हो गया सब सत्यानाश। उसी शाम सीक्रेट सर्विस के चीफ मिस्टर सक्सेना के ऑफिस में। चीफ बोले, आओ जम्बू, अब बंटी कैसा है? जम्बू ने कहा, सिर पर टांके लगे हैं, लेकिन मैं आपका मैसेज रिसीव करते ही चला आया। चीफ ने कहा, जम्बू, यह कैसे हो सकता है कि किसी इंसान के जिस्म पर गोली तक असर न करे और वह तबाही बर्बादी मचाकर साफ निकल भागे? जम्बू ने कहा, रोबो मामूली इंसान नहीं है सक्सेना साहब, उसका जिस्म स्टील का बना है। अगर आज बंटी घायल न हो जाता तो मैं उस टिंडे का टमाटर बना देता, लेकिन मैं जल्दी ही उसका रहस्य जान लूँगा। रोबो प्रोफेसर भास्कर के अपहरण की धमकी दे गया है, उससे पहले ही हमें अपना जाल फैलाना होगा। चीफ बोले, प्रोफेसर भास्कर? ओह, विश्वविख्यात रोबोट निर्माता। प्रोफेसर कुलकर्णी की मौत का आघात ही भारत को बहुत गहरा लगा है जम्बू। अगर प्रोफेसर भास्कर को कुछ हो गया तो यह हमारे लिए डूब मरने की बात होगी। जम्बू बोला, प्रोफेसर भास्कर को कुछ नहीं होगा सक्सेना साहब, जम्बू पर विश्वास कीजिए। अगली रात एसपी साहब अपने सिपाहियों से बोले, कोठी के 200 गज एरिया में किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को देखते ही उस पर बेहोशी के बमों का इस्तेमाल करना है, समझे? जम्बू और चीफ सक्सेना प्रोफेसर के बगल वाले कक्ष में उपस्थित थे। चीफ सक्सेना ने कहा, जम्बू, प्रोफेसर भास्कर को इस स्थान से कहीं दूर भेज देते हैं। जहां? जम्बू बोला, नहीं सक्सेना साहब, अगर ऐसा किया गया तो रोबो यहाँ नहीं आएगा, जबकि मैं चाहता हूँ कि वे आलू बुखारा यहाँ आए। ठीक इसी पल चारों तरफ अंधकार छा गया। एक सिपाही ने कहा, अरे लाइट को क्या हुआ? शायद फ्यूज। इसी पल तेज बिजलियां सी गड़गड़ा उठी। तभी कोठी को घेरे खड़े जवान चीख पड़े, ऊपर वहाँ छत पर कोई है। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।